अब जब हमने डिस्क पर raw.pts और .seg टेक्स्ट फाइल्स को इंस्पेक्ट कर लिया है, तो हमारे सामने अगला क्रिटिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैलेंज है उन रॉ फाइल्स को कंटिन्यूअस लाइटनिंग फास्ट पायटॉर्च डेटा स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना। अगर आपने इससे पहले 2D कंप्यूटर विजन पाइपलाइंस बिल्ड की हैं, तो शायद आपको इमेज फोल्डर्स को टॉर्च विजन के इमेज फोल्डर या ट्रांसफॉर्म्स डॉट कंपोज में रैप करने और काम खत्म करने की आदत होगी। 3D डीप लर्निंग में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैंड्स ऑन होती हैं। 3D पॉइंट क्लाउड्स किसी स्ट्रक्चर्ड पिक्सेल ग्रिड पर नहीं रहते, वे कंटिन्यूअस स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स के इरेगुलर सेट्स होते हैं। इस सेक्शन में हम एक कस्टम प्रोडक्शन ग्रेड पायटॉर्च डेटा सेट और डेटा ऑगमेंटेशन पाइपलाइन बिल्ड करेंगे जो स्पेसिफिकली मैकओएस और एप्पल सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगी। हम न्यूरल नेटवर्क्स के लिए पॉइंट क्लाउड्स को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म्स को कवर करेंगे, थ्रेड सेफ डेटा ऑगमेंटेशंस लिखेंगे और मैकओएस मल्टी प्रोसेसिंग क्वर्क्स को नेविगेट करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका सीपीयू कभी भी आपके जीपीयू या न्यूरल इंजन के लिए बॉटलनेक न बने। सेक्शन ब्रेक। एक 3D डेटा सेट क्लास की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब 3D पॉइंट क्लाउड्स के लिए एक कस्टम torch.utils.data सेट लिख रहे हों, तो डेटा लोडर द्वारा रिक्वेस्ट किए गए हर सैंपल के लिए आपकी क्लास को 4 मेन ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। यह पाइपलाइन मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए रॉ 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा को प्रोसेस करती है। यह स्टोरेज से कोऑर्डिनेट्स और सेगमेंट लेबल्स को लोड करके शुरू होती है, फिर यूनिफॉर्म या फारदेस्ट पॉइंट सिलेक्शन का यूज करके डेटा को पॉइंट्स के एक फिक्स्ड नंबर पर रीसैंपल करती है। इसके बाद यह स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन पर सेंटर करके और उन्हें एक यूनिट स्फीयर के अंदर फिट करने के लिए स्केल करके नॉर्मलाइज करती है। फाइनली यह डेटा ऑगमेंटेशंस अप्लाई करती है और डेटा स्ट्रक्चर को रीशेप करती है ताकि चैनल डायमेंशन पहले आए, जिससे डेटा मॉडल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सके। आइए कोड लिखने से पहले ब्रेक डाउन करते हैं कि हर स्टेप क्यों जरूरी है। सेक्शन ब्रेक। स्पेशियल नॉर्मलाइजेशन, जीरो सेंटरिंग और यूनिट स्फीयर स्केलिंग। सब टॉपिक 2.3 में हमने एस्टेब्लिश किया था कि स्पेशियल न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रांसलेशन इनवेरिएंट और स्केल इनवेरिएंट होने की जरूरत है। अगर आप एक नेटवर्क को 0 पर सेंटर्ड और 1 मीटर की विड्थ वाले टेबल पर ट्रेन करते हैं, तो नेटवर्क को बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करना चाहिए अगर उसी टेबल को 100 -50 20 पर मूव कर दिया जाए या उसका स्केल बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा कर दिया जाए। हालांकि पॉइंटनेट प्लस प्लस जैसी डीप आर्किटेक्चर अपनी ग्रुपिंग लेयर्स के अंदर लोकल रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का यूज करती हैं, लेकिन इनपुट लेयर में रॉ अनसेंटर्ड स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स फीड करने से भारी न्यूमेरिकल इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। अनस्केल्ड इनपुट्स की वजह से बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स होते हैं। स्केल और ट्रांसलेशन कंसिस्टेंसी को एनफोर्स करने के लिए हर पॉइंट क्लाउड को यूनिट स्फीयर नॉर्मलाइजेशन से गुजरना होगा। मान लीजिए एक इनपुट पॉइंट मैट्रिक्स P इन R ऑफ डायमेंशन n टाइम्स 3 है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स P सब i इक्वल टू x सब i y सब i z सब i हैं। स्टेप 1 सेंटरिंग एट द ओरिजिन। हम सभी n पॉइंट्स के अक्रॉस ज्योमेट्रिक सेंट्रॉइड मीन कोऑर्डिनेट वेक्टर म्यू इन R3 को कंप्यूट करते हैं और इसे हर पॉइंट से सबट्रैक्ट करते हैं। म्यू इक्वल्स 1 ओवर n टाइम्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू n ऑफ P सब i। P सब i सेंटर्ड इक्वल्स P सब i माइनस म्यू। इस ऑपरेशन के बाद पॉइंट क्लाउड परफेक्टली सेंटर्ड हो जाता है 0,0,0 पर। स्टेप 2 स्केलिंग टू यूनिट रेडियस। इसके बाद हम किसी भी पॉइंट से न्यूली सेंटर्ड ओरिजिन तक की मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 नॉर्म कैलकुलेट करते हैं। R max equals the maximum over I in the set 1 to n of the square root of x sub I centered squared plus y sub I centered squared plus z sub I centered squared। इसके बाद हम सभी सेंटर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को इस मैक्सिमम रेडियस से डिवाइड करते हैं। P सब I नॉर्मलाइज्ड इक्वल्स P सब I सेंटर्ड ओवर R मैक्स। यह गारंटी देता है कि पॉइंट क्लाउड का हर पॉइंट स्ट्रिक्टली एक बाउंडिंग स्फीयर के अंदर आता है जिसका रेडियस R इक्वल टू 1.0 है, जिसके सभी कोऑर्डिनेट्स -1.0 से 1.0 के बीच बाउंडेड हैं, चाहे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्क पर कितना भी बड़ा या ऑफसेट क्यों न रहा हो। सेक्शन ब्रेक डेटा ऑगमेंटेशन स्ट्रेटेजीज फॉर 3D ज्योमेट्री। जब पॉइंट क्लाउड न्यूरल नेटवर्क्स को स्मॉल से मीडियम बेंचमार्क डेटासेट्स जैसे मॉडलनेट 40 या शेपनेट पार्ट पर ट्रेन किया जाता है, तो मॉडल्स आसानी से ट्रेनिंग शेप्स पर ओवरफिट हो सकते हैं।
डेटा ऑगमेंटेशन हर इपॉक के दौरान रैंडमाइज्ड ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके आर्टिफिशियली डेटा सेट वैरायटी को एक्सपेंड करता है। 2D इमेजेस के विपरीत, जहां ऑगमेंटेशंस में हॉरिजॉन्टल फ्लिप्स, कलर जिटर या रैंडम क्रॉपिंग शामिल होती है, 3D पॉइंट क्लाउड ऑगमेंटेशंस सीधे लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस का यूज करके स्पेशल वेक्टर स्पेस पर ऑपरेट करते हैं। ये विजुअलाइजेशन मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए 3 डायमेंशनल डेटा ऑगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और दिखाता है कि कैसे रैंडम यो रोटेशन और गॉसियन नॉइज जिटर का यूज करके एक ओरिजिनल जियोमेट्रिक शेप को वेरी किया जा सकता है ताकि डेटासेट डाइवर्सिटी को बढ़ाया जा सके। यहाँ वे 3 फंडामेंटल 3D डेटा ऑगमेंटेशंस दिए गए हैं जिन्हें हम इंप्लीमेंट करेंगे। ट्रांसफॉर्म 1 अजीमुथल रोटेशन रैंडम यो स्टैंडर्ड रियल वर्ल्ड स्कैन्स में चेयर्स या कार्स जैसे ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टल ग्राउंड प्लेन के अलोंग किसी भी डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं। हमारे नेटवर्क को ओरिएंटेशन के प्रति इन्वेरिएंट बनाने के लिए हम वर्टिकल ग्रेविटी एक्सिस के चारों ओर एक रैंडम रोटेशन अप्लाई करते हैं जो आमतौर पर कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वेंशंस के आधार पर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस होता है। एक 3D कोऑर्डिनेट को वर्टिकल वाई एक्सिस के चारों ओर 0 से 2 पाई की रेंज में एक रैंडम एंगल थीटा से रोटेट करने के लिए हम पॉइंट टेंसर को थीटा के 3D रोटेशन मैट्रिक्स आर वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आर सब वाई ऑफ थीटा इक्वल्स द 3/3 मैट्रिक्स वेयर रो 1 इज कोसाइन थीटा 0 साइन थीटा, रो 2 इज 0 1 0 एंड रो 3 इज माइनस साइन थीटा 0 कोसाइन थीटा। P rotated equals P dot R sub Y of theta transpose. Transform to random Gaussian jittering. रियल वर्ल्ड 3D सेंसर्स जैसे कि लिडार स्कैनर्स या ट्रू डेप्थ आईफोन कैमराज पॉइंट पोजीशंस में मेजरमेंट नॉइज इंट्रोड्यूस करते हैं। अपने मॉडल को नॉइजी सेंसर्स के लिए रोबस्ट बनाने के लिए हम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में स्मॉल जीरो मीन गॉसियन नॉइज एप्सिलॉन ऐड करते हैं। एप्सिलॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 0 एंड सिग्मा सिग्मा स्क्वायर्ड वेयर टिपिकली सिग्मा इक्वल्स 0.01 टिप टू द इंटरवल फ्रॉम -0.05 to 0.05. P jittered equals P normalized plus epsilon. Transform 3 random point dropout sensor occlusion. फिजिकल एनवायरनमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स अक्सर पास के ऑब्स्टेकल्स से ऑक्लूड हो जाते हैं जिससे मिसिंग रीजन्स या स्पार्स पॉइंट्स हो जाते हैं। पॉइंट ड्रॉपआउट्स को सिमुलेट करने के लिए हम रैंडमली पॉइंट्स के एक सबसेट को मास्क आउट कर देते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्मली 0% से 20% के बीच पॉइंट्स को ड्रॉप करना और एक स्टैटिक टेंसर शेप एन को मेंटेन करने के लिए बचे हुए पॉइंट्स को डुप्लीकेट करके उन्हें रिप्लेस करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 टेमिंग मैकओएस मल्टीप्रोसेसिंग और पायटॉर्च डेटा लोडर गॉचास। मैकओएस पर पायटॉर्च डेटा लोडिंग पाइपलाइंस लिखने के लिए कुछ सिस्टम लेवल न्यूआंसेस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, खासकर इस बात पर कि पायथन वर्कर प्रोसेसेज और यूनिफाइड मेमोरी को कैसे हैंडल करता है। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम पायटॉर्च का यूज करके एप्पल सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक मल्टी प्रोसेसिंग वर्कफ्लो को दिखाता है। मेन कोऑर्डिनेशन प्रोसेस 2 सेपरेट वर्कर प्रोसेसेस को स्पॉन करता है, जिसमें से 1 कैश्ड फाइल्स को रीड करने के लिए डेडिकेटेड है और दूसरा डेटा ऑगमेंटेशंस को अप्लाई करने के लिए। ये वर्कर्स शेयर्ड मेमोरी का यूज करके लॉक फ्री इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू मेन सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। गॉचा 1 फोर्क वर्सेस स्पॉन डेडलॉक्स ऑन मैक ओएस। हिस्टोरिकली लिनक्स जैसे पॉसिक्स सिस्टम्स पायथन में नए सब प्रोसेसेज स्टार्ट करने के लिए फोर्क का यूज डिफॉल्ट रूप से करते थे। हालांकि पायथन 3.8 से शुरू करते हुए मैक ओएस डिफॉल्ट प्रोसेस क्रिएशन मेथड के रूप में स्पॉन को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है। मैक ओएस प्रोसेसेज के अंदर फोर्क का यूज करना, जो नेटिव जीयूआई फ्रेमवर्क्स जैसे कि कोकोआ, ओपनजीएल या ओपन 3D विजुअलाइजेशन कॉल्स का यूज करते हैं, रैंडम सेगमेंटेशन फॉल्ट्स या साइलेंट डेडलॉक्स को ट्रिगर कर सकता है। जब मैकओएस पर पायटॉर्च डेटा लोडर ऑब्जेक्ट्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हों तो हमेशा अपने मेन एग्जीक्यूशन ब्लॉक को इफ नेम इक्वल्स मेन में रैप करें। अगर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट्स को एक्सप्लिसिटली मैनेज कर रहे हों तो मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स स्पॉन सेट करें। गॉचा 2 एप्पल सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमल नम वर्कर्स। हाई CPU कोर काउंट्स वाले लिनक्स सिस्टम्स पर डेवलपर्स अक्सर नम वर्कर्स इक्वल टू 8 या नम वर्कर्स इक्वल टू 16 सेट करते हैं। एप्पल सिलिकॉन मैक M1, M2, M3 या M4 चिप्स पर नम वर्कर्स को बहुत हाई सेट करने से परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। एप्पल सिलिकॉन चिप्स में एक यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर UMA होता है, जहां CPU और GPU सेम हाई स्पीड फिजिकल मेमोरी पूल शेयर करते हैं। अगर आप बहुत सारे वर्कर प्रोसेस क्रिएट करते हैं
तो हर वर्कर पायथन प्रोसेस स्टेट को डुप्लीकेट करता है, जिससे रैम बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। परफॉर्मेंस पी और एफिशिएंसी ई कोर्स के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से थ्रेड स्टारवेशन होता है। मैक ओएस के लिए रूल ऑफ थंब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए नम वर्कर्स इक्वल टू 2 या नम वर्कर्स इक्वल टू 4 सेट करें। इसे परसिस्टेंट वर्कर्स इक्वल टू 2 के साथ पेयर करें ताकि पाइटॉर्च ट्रेनिंग इपॉक्स के दौरान वर्कर प्रोसेस को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने के बजाय उन्हें रीयूज करे, जिससे वर्कर स्टार्टअप लेटेंसी खत्म हो जाती है। गौचा 3 एप्पल सिलिकॉन पर मेमोरी पिनिंग। पिन मेमोरी कूडा सिस्टम्स पर पिन मेमोरी इक्वल टू ट्रू सेट करने से टेंसर स्पेस लॉक्ड सीपीयू होस्ट मेमोरी में एलोकेट होते हैं, जिससे पीसीआई बस के जरिए डिस्क्रीट जीपीयूवी रैम में ट्रांसफर तेज हो जाता है। क्योंकि एप्पल सिलिकॉन यूनिफाइड मेमोरी का यूज करता है, इसलिए सीपीयू से एएमपीएस टेंसर ट्रांसफर सेम फिजिकल रैम ब्लॉक के अंदर ही होते हैं। हालांकि पाइटॉर्च डेटा लोडर्स में पिन मेमोरी इक्वल टू ट्रू सेट करना मैक ओएस पर सेफ है और आमतौर पर फ्रेमवर्क कंपैटिबिलिटी के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन यह पीसीआई डिस्क्रीट जीपीयू पर दिखने वाला मैसिव थ्रूपुट जंप प्रोवाइड नहीं करता है। मेमोरी यूटिलाइजेशन को मेजर करते समय इस बात का ध्यान रखें। सेक्शन ब्रेक 5 कंप्लीट पाइटॉर्च डेटा पाइपलाइन बिल्ड करना। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोडक्शन रेडी पायथन फाइल में कंबाइन करते हैं। हम डेटा सेट अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट पी क्रिएट करेंगे, जो डिफाइन करती है एक मॉड्यूलर पॉइंट ट्रांसफॉर्म्स क्लास जो स्पेशल नॉर्मलाइजेशन और 3D ऑगमेंटेशंस को हैंडल करती है। फाइल्स को पार्स करने, ऑन द फ्लाई सैंपलिंग करने और क्लीन पाइटॉर्च टेंसर्स आउटपुट करने के लिए एक कस्टम शेप नेटपार्ट डेटासेट क्लास। मैक ओएस ऑप्टिमाइज्ड डेटा लोडर इंस्टेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन। अपने वर्किंग वर्कस्पेस में डेटा सेट अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट पी क्रिएट करें। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च का यूज करके 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड सेगमेंटेशन के लिए एक डेटा प्रोसेसिंग और लोडिंग पाइपलाइन डिफाइन करती है। इसमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को नॉर्मलाइज करने, रैंडमली रोटेट करने और उनमें नॉइज ऐड करने के लिए स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटीज शामिल हैं। यह शेपनेट पार्ट डेटा को लोड करने के लिए एक कस्टम डेटासेट क्लास भी इंप्लीमेंट करती है, जो पॉइंट्स को एक फिक्स्ड साइज में रीसैंपल करने और मेमोरी में डेटा को कैश करने का काम संभालती है। फाइनली, यह मैक ओएस सिस्टम्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी पिनिंग और परसिस्टेंट वर्कर्स के साथ कॉन्फ़िगर किए गए पाइटॉर्च डेटा लोडर को बिल्ड करने के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करती है। सेक्शन ब्रेक ट्रांसपोज को समझना। टेंसर्स का शेप भी 3n क्यों है, ऊपर दिए गए कोड में लाइन 174 पर खास ध्यान दें। यह सेगमेंट ट्रांसफॉर्मेड कोऑर्डिनेट डेटा को एक नमपाई एरे से पाइटॉर्च टेंसर में कन्वर्ट करता है और सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग के लिए रोज और कॉलम्स को स्वैप करने के लिए डायमेंशंस को ट्रांसपोज करता है। हम अपने डेटा सेट से रिटर्न करने से पहले मैट्रिक्स को n,3 से 3,n में ट्रांसपोज क्यों करते हैं? स्टैंडर्ड नमपाई ऑपरेशंस में रो फाइल्स को स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स की रोज के रूप में स्टोर किया जाता है। रो 0x0 y0 z0 है, रो 1x1 y1 z1 है, जिससे n,3 का शेप मिलता है। हालांकि 3D पॉइंट क्लाउड डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स जैसे पॉइंटनेट और पॉइंटनेट प्लस प्लस स्पेशियल कोऑर्डिनेट एक्सेस XYZ को फीचर चैनल्स की तरह ट्रीट करते हैं, कॉन्सेप्चुअली यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2D कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स कलर चैनल्स रेड ग्रीन ब्लू को ट्रीट करते हैं। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड नेटवर्क्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर लेआउट्स को कंपेयर करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि कैसे स्टैंडर्ड इमेज इनपुट्स बैच, चैनल, हाइट और विड्थ डायमेंशंस में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जबकि 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन को एक सिंगल डायमेंशन में कंप्रेस करते हैं, जो पॉइंट्स के टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अपने पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स को 3,n में ट्रांसपोज करके पाइटॉर्च 1D कन्वोल्यूशंस टॉर्च डॉट nn डॉट कॉन 1D सभी n पॉइंट्स पर एक साथ पर पॉइंट मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स को स्वीप कर सकते हैं। जब डेटा लोडर इन सैंपल्स को एक साथ बैच करता है तो रिजल्टिंग मिनी बैच टेंसर का शेप भी 3,n होता है। सेक्शन ब्रेक एप्पल सिलिकॉन एमपीएस पर वेरिफिकेशन और बेंचमार्किंग। चलिए आपके मैक पर सीधे हमारे डेटासेट और डेटा लोडर पाइपलाइन को टेस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटेबल वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट एक लोकल मॉक शेपनेट पार्ट डेटासेट बनाती है, डेटा लोडर बिल्ड करती है, एक बैच के जरिए इटरेट करती है, टेंसरों को सीधे एप्पल सिलिकॉन के जीपीयू एक्सीलरेशन टारगेट torch.device एमपीएस पर भेजती है और टेंसर शिप्स और एग्जीक्यूशन टाइम्स को वेरीफाई करती है। वेरीफाई अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट पी क्रिएट करें और इसे रन करें।
यह स्क्रिप्ट एप्पल सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक पाइटॉर्च डेटा पाइपलाइन को वेरीफाई और बेंचमार्क करती है। ये चेक करने के साथ शुरू होता है कि क्या हार्डवेयर एक्सेलरेशन अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से सीपीयू पर सेट हो जाता है। इसके बाद यह टेस्टिंग के लिए एक मॉक डेटासेट जनरेट करता है और स्पेशल ऑगमेंटेशंस के साथ एक ट्रेनिंग डेटासेट को इंस्टेंशिएट करता है। फिर यह बैचेस में डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड डेटा लोडर को कॉन्फ़िगर करता है। फाइनली स्क्रिप्ट लोडेड बैचेस के थ्रू इटरेट करती है, स्पेशल डेटा टेंसर्स को सिलेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस पर ट्रांसफ़र करती है, प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन को वेरीफाई करने के लिए शेप और कोऑर्डिनेट रेंज स्टैटिस्टिक्स को प्रिंट करती है और ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करती है। बेंचमार्क को एग्जीक्यूट करना अपने टर्मिनल से स्क्रिप्ट को रन करें। यह कमांड डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन के सही ऑपरेशन को रन और वेरीफाई करने के लिए एक पायथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। आप कंफर्मेशन लॉग्स देखेंगे जो वेरीफाई करते हैं कि टेंसर सही तरीके से 3D बैच शिप्स B,3,N में फॉर्मेट हो रहे हैं और एप्पल सिलिकॉन MPS मेमोरी पर डिस्पैच हो रहे हैं। ये लॉग एप्पल हार्डवेयर पर पाइटॉर्च का यूज करके एक मशीन लर्निंग डेटा पाइपलाइन की सक्सेसफुल टेस्टिंग को दिखाता है। यह डेटा ऑगमेंटेशन इनेबल करके 3 डायमेंशनल पॉइंट्स के एक डेटा सेट को इनिशियलाइज करता है, डेटा को बैचेस में ग्राफिक्स प्रोसेसर पर लोड करता है और वेरीफाई करता है कि स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड हैं और मॉडल ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं। सेक्शन ब्रेक 8 चैप्टर 5 की समरी। कांग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 5 यानी सेटिंग अप योर मैक ओएस 3 डीप लर्निंग एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया है। चलिए रिव्यू करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट किया है। नेटिव मैक ओएस टूल चेन्स को कॉन्फ़िगर किया, जैसे मैक हार्डवेयर पर फास्ट 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए कोंडा AMPS मेटल एक्सीलरेशन के साथ पाई टॉर्च ओपन 3D और पाई विस्टा को सेटअप किया। 3D बेंचमार्क कॉर्पोरा को एक्सप्लोर किया, जिसमें मॉडलनेट 40 और शिपनेट पार्ट के फाइल लेआउट्स कैड सरफेस meshes.o FF.files.pt एस और पर पॉइंट सेगमेंट लेबल्स यानी .seg को एनालाइज किया। स्पेशल मैट्रिक्स को ऑडिट किया, जिसके लिए एक इंटरैक्टिव विजुअलाइजर बनाया जो ओपन 3D के अंदर रॉ इंटीजर लेबल्स को कलर कोडेड 3D पॉइंट क्लाउड पार्ट्स में ट्रांसलेट करता है। एक लीक फ्री पाई टॉर्च डेटा पाइपलाइन बनाई, जिसमें पॉइंट क्लाउड रिसैम्पलिंग एल्गोरिथम्स, स्पेशल यूनिट स्फीयर नॉर्मलाइजेशन, थ्रेड सेफ 3DDG ऑगमेंटेशंस, यो रोटेशंस और गॉसियन नॉइज जिटरिंग क्रिएट किए और मैक ओएस मल्टी प्रोसेसिंग गॉचास को रिसॉल्व किया। आपका लोकल मैक एनवायरनमेंट अब पूरी तरह से तैयार है। आपने विजुअल रेंडरिंग को वेरीफाई कर लिया है, रॉ ज्योमेट्रीज को इंस्पेक्ट किया है और डेटासेट पाइपलाइंस बिल्ड की हैं जो क्लीन ओपन ब्रैकेट B,3,N क्लोज ब्रैकेट स्पेशल टेंसर्स को सीधे आपके GPU में फीड करती हैं। अब डेटा प्रिपरेशन से नेटवर्क आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। अगले सेक्शन 6.1 मॉड्यूलर आर्किटेक्चर सेटअप स्ट्रक्चरिंग द पाइथन कोडबेस में हम चैप्टर्स 6 ओपन करेंगे और पाई टॉर्च में स्क्रैच से पॉइंट नेट और पॉइंट नेट प्लस डी प्लेयर्स को बनाना शुरू करेंगे।